बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा फिर आपके सामने उपस्थित हो आपके हिंदी व्याकरण के पाठ शब्द विचार के अगले भाग के साथ। इसके पहले के भाग में हमने पढ़ा, जो कि 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। मतलब शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को, और शब्दों से जब वाक्य बनते हैं तो जब वो वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था शब्द के भेद। शब्द के हमने 5 भेद पढ़े। रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको कि हम रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। तीसरा पढ़ा हमने अर्थ के आधार पर। चौथा पढ़ा हमने व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और 5वां प्रयोग के आधार पर। ये हमने 5 भेद पढ़े और इनके उपभेद भी पढ़े हमने। इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया था, और अब हमें अगले पार्ट में करना था अभ्यास कार्य। तो चलिए अपने नए भाग 3 में हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला है आपका अभ्यास कार्य में प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क, वर्णों के स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही। पद और शब्द में मूल अंतर वाक्य करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब वाक्य बन जाता है तभी वो पद कहलाता है। जब तक शब्द अकेला रहता है तो वो शब्द ही कहलाता है। यौगिक और योग रूढ़ में मुख्य अंतर शब्द के एक अर्थ में रूढ़ होने का है। बिल्कुल सही है। समय के साथ तत्सम शब्द तद्भव में बदल गए। गलत। जब हम ने तत्सम शब्दों को हम उन्हीं में मतलब तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान शब्द हिंदी में परिवर्तित हो गए, तब वो तद्भव कहलाए। समय के अनुसार नहीं बदले। ये समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, दूसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। का है, संकर शब्द डैश अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। मतलब संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। हिंदी में विदेशी शब्द सबसे अधिक डैश से आए। मतलब किन किन भाषाओं से आए, तो अरबी और फारसी। विकारी शब्दों में डैश होता है, परिवर्तन। तकनीकी शब्दों का प्रयोग विभिन्न डैश से संबंधित होता है, विभिन्न विषयों से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द सूची में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द अलग छांटकर लिखिए। मतलब ये जो आपको ब्लू कलर से जो शब्द दिए गए हैं, उनको आपको ये जो 4 कॉलम है, जो शब्द जिस कॉलम का होगा, मतलब अगर कोई शब्द तत्सम है तो तत्सम में लिखेंगे, तद्भव है तो तद्भव में, देशज है तो देशज शब्द में, विदेशी है तो विदेशी में। यहाँ से छांट के लिखना है। जैसे पहला स्कूल, स्कूल विदेशी शब्द है, मतलब अंग्रेजी भाषा से आया, विदेशी हो गया। घर, घर आपका है तद्भव शब्द। सांप, सांप आपका है तद्भव शब्द। थैला, थैला है आपका देशज शब्द। किताब, किताब है आपका देशज विदेशी शब्द, अरबी भाषा से आया हुआ है। पाँव, पाँव है आपका कौन सा शब्द है, पाँव, देशज शब्द। डिबिया, डिबिया भी आपका देशज। झुग्गी, झुग्गी भी देशज। पुलिस, पुलिस है आपका विदेशी शब्द। स्टेशन, स्टेशन भी आपका विदेशी शब्द है। सत्य, सत्य हो गया आपका तत्सम। पगड़ी, पगड़ी आपका देशज शब्द।
घृत, घृत मतलब होता है घी, तो घृत आपका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होगा घी। हाथ, हाथ आपका तद्भव है। आग तद्भव। मूर्ख, मूर्ख कौन सा शब्द है? मूर्ख भी आपका तद्भव शब्द है। सूर्य, सूर्य आपका तत्सम शब्द। खाट, खाट आपका देशज शब्द है। फूल, फूल और कान ये दोनों आपके तद्भव। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव दिए गए हैं, इनको तद्भव में परिवर्तित करना है। दूध, दूध का दुग्ध। दही, दधी। घोड़ा, घोटक। दाल, द्विदल। नैन, नयन। होंठ, ओष्ठ। माथा, मस्तक। समंदर, जलधि। गांव, ग्राम। सोना, स्वर्ण। तांबा, ताम्र। काम, कर्म। 5वां प्रश्न आपका, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के 4 उदाहरण दीजिए। मतलब रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये आपको कॉलम दिया है और 4 लाइनें दी हैं, मतलब आपको 4 उदाहरण यहाँ लिखने हैं। रूढ़ शब्द का देखिए मैंने ये लिखे हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन होने सही चाहिए। मैंने लिखा है रूढ़ में घर, कमल, जल, पशु। यौगिक शब्द रसोई घर, पाठशाला, विद्यालय, राष्ट्रपति। योग रूढ़ शब्द गजानन, महावीर, दशानन, जलद। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। नीचे एक स्तंभ में विदेशी शब्द दिए गए हैं, दूसरे में उनके हिंदी पर्याय। ठीक है, 2 कॉलम है, एक में ये विदेशी शब्द हैं और दूसरे में हिंदी पर्याय, मतलब उनका हिंदी में अर्थ। उन्हें एक दूसरे से मिलाइए। चलिए देखिए, इस्तीफा, इस्तीफा होता है त्याग पत्र, मतलब इस्तीफे को हम त्याग पत्र से मिला देंगे। शादी, शादी मतलब विवाह, शादी आपका दूसरी भाषा का शब्द हो गया, विवाह हिंदी भाषा का शब्द। दुकान, देखिए मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर रखी है, आप ऐसे भी क्लैरिटी से कर सकते हैं। दुकान, दुकान मतलब हाट। स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय। फीस, फीस मतलब शुल्क। आदमी, व्यक्ति। ठीक है, इस तरह से आपका ये पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। अब हम आपको क्या करना है, इसमें आपको ये अच्छे से पढ़ना है, सारी हेडिंग्स अच्छे से समझनी है। अगर आप हेडिंग समझ जाएंगे तो अपने आप कोई भी एक्सरसाइज हो आप कर सकते हैं। तो आपका यही होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।